तो और भी आइटम बनता है, नमकीन का काम है, भावरा का काम है, सब काम है। हाँ, अभी तो खत्म हो गया है लोग। नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल शर्मा स्वागत करता हूँ आपका अपने इस ब्लॉग में। दोस्तों, बहुत मन कर रहा था राधा रानी के दर्शन करने का। बहुत दिनों से मन था, बहुत दिनों से बेचैनी सी हो रही थी। तो बस मैं निकल पड़ा सुबह ही सुबह, बिल्कुल यहाँ यमुना एक्सप्रेस वे से होते हुए। और बहुत ही सुंदर ही रास्ता है। कभी-कभी लगता है कि मंजिल से सुंदर है ये सफ़र। और बहुत ही प्यारा रास्ता, बहुत ही प्यारे नज़ारे। और दोस्तों, इसी बीच बहुत देर चलने के बाद एक होटल मिला वहीं पर ही हाईवे पे। मैं रुक गया वहाँ पर और सोचा क्यों ना कुछ चाय पी के थोड़ी सी फिर से एनर्जी वापस आ जाए और हम आगे जो ड्राइव है अपनी जो रास्ता है वो आगे सफ़र तय कर सकें। दोस्तों, राधा जी के नाम के रेस्टोरेंट था और हमने यहाँ एक चाय ऑर्डर कर ली। और बहुत लोग पहले से बैठे हुए थे, बगल में स्टारबक्स भी था और कॉफ़ी भी थी, पर हमने चाय प्रेफ़र की। और कुल्हड़ वाली चाय, क्या बात है! ऐसी चाय मिल जाए तो बस मज़ा ही आ जाए। और वही आ गया। फिर से हम एनर्जी से भरपूर हो गए और निकल पड़े बाहर। और बहुत अच्छा बनाया हुआ है दोस्तों, बहुत अच्छा बनाया हुआ है। जब आप आते हैं तो एक अच्छा एक एक्सपीरियंस मिलता है आपको रुकने का, ठहरने का। आप किसी और रूट से जाएँगे तो शायद ना मिल पाए, पर आप यमुना एक्सप्रेसवे से जाएँगे तो शायद बहुत ही जो चीज़ें हैं वो अच्छी लगेंगी। और बहुत अच्छा जो यार्ड है, जो पार्किंग प्लेस है, बहुत अच्छा है। आप यहाँ पार्क कर सकते हैं गाड़ी को और अपना जो रिफ्रेशमेंट है, खाना खा सकते हैं, मील खा सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मिल जाएँगी, चाट, फ्रूट और जो भी आप चाहते हैं। और साथ ही यहाँ पर जो वॉशरूम है बहुत अच्छे बने हुए हैं। आप यहाँ पानी भी पी सकते हैं। और बस फ्रेश होके, रिफ्रेश होके हम लोग निकल पड़े अपनी मंज़िल की तरफ। बहुत ही अच्छा ये एक्सप्रेसवे बना हुआ है। आप सिक्योरली, आप सेफ़ली आप यहाँ सफ़र कर सकते हैं और जल्दी सफ़र कर सकते हैं। कोई ब्रेकर नहीं है। आप बस आप चल दिए तो बस आप चलते रहिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर। आप रात में आइए, सुबह आइए, कभी भी आ सकते हैं। और बहुत ही सुंदर रास्ता और जो आस-पास के जो नज़ारे हैं दोस्तों, बहुत ही मन को मोह लेते हैं। और फाइनली हम अपनी जो डेस्टिनेशन है पहुँच के वृंदावन के कट पर आ गए। ये जब यमुना एक्सप्रेस से शुरू होता है तो 140 किलोमीटर पर ये आता है। तो हम पहुँच गए थे वृंदावन यमुना एक्सप्रेस से, सॉरी, 110 किलोमीटर पर। तो बस यहीं से कट गया हुआ है जो कि नीचे होते हुए जाता है। और देखिए दोस्तों, इतने अच्छे नज़ारे हैं यहाँ पर। आप आपका रुकने का मन करता है कि राधा रानी से पहले मैं थोड़ा रुक लूँ यहाँ पर, थोड़ा-सा और इसको अपने अंदर ले लूँ इन चीज़ों को। ऐसे ही चीज़ें हम सिटी में रहते हैं तो शायद हमें नहीं मिलती हैं, पर हम यहाँ जाएँगे तो हमें ऐसी-ऐसी चीज़ें दिखेंगी कि इनसे प्यार हो जाएगा दोस्तों। तो ये जो रास्ता है ये बगल से कट निकाल के निकाला गया है। ये रास्ता वृंदावन को जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ से, देखो ये कट गया है, यहाँ से आप जा सकते हैं बिल्कुल शॉर्टकट से। और हम भी इसी रास्ते को फ़ॉलो करते हुए अपनी मंज़िल की ओर ऊपर चले। और ये बहुत प्यारा रास्ता है। जब आप इसमें एंट्री करेंगे, जब आप इसके अंदर जाएँगे, तो एकदम से ऐसा लगेगा कि एक नई दुनिया में आप आ गए हैं। और ये वृंदावन है, जो श्री कृष्ण की नगरी है, श्री कृष्ण का धाम है, जहाँ देश देश से ही नहीं, विदेशों से जो लोग हैं, जो पर्यटक हैं, वो दौड़े चले जाते हैं क्योंकि उनकी छटाई ऐसी है। तो हम थक चुके थे ड्राइव करके, तो रास्ते में हमें एक वृंदावन नाम का एक रेस्टोरेंट मिला। हम इसमें थोड़ी देर रुक गए कि यहाँ पे एक कॉफ़ी या चाय पी ली जाए। और दोस्तों, जब हम उसके अंदर गए तो सच में एक नया ही तरीके का हमने यहाँ देखा। पहली बार ऐसा कुछ रेस्टोरेंट खुला हुआ है, ये नया ही खुला था। और बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने मैनेज करा हुआ है। और हमने मैनेजर से बात भी की तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर पार्टी कर सकते हैं, छोटी शादी भी यहाँ शादी की पार्टी भी आप यहाँ ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। और बहुत ही प्यारा इन्होंने सजा रखा है, डेकोरेट कर रखा है। और बैकयार्ड भी है इनका। बैकयार्ड में आप चीज़ें मैनेज कर सकते हैं अपनी पार्टी से रिलेटेड। अगर आपका मन है कि आप वृंदावन में शादी करें अपनी, तो आप इसमें कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा, बहुत छोटा है, कॉम्पैक्ट है।
और यहाँ पर हमने एक कॉफ़ी पी के अपने को फिर से एनर्जी लेकर आ गए। और आप मेन्यू देख लीजिए, बहुत ही अच्छा मेन्यू है इनका, अफोर्डेबल है, महंगा नहीं है। और जो चीज़ें हैं बहुत ही शुद्ध हैं, कोई इनमें मिलावट नहीं है किसी प्रकार की, आप खाएंगे तो तृप्त हो जाएंगे। और हमने जो चाय पी वो बहुत ही इनकी अपनी गाय हैं बैकयार्ड में, तो ये उन्हीं का जो दूध है वो यूज़ करते हैं और बहुत ही मज़ा होगा। अगर ये सॉरी कॉफ़ी हमने पी थी, और कॉफ़ी जो है वो गाय के दूध की थी और बहुत ही टेस्टी थी दोस्तों। तो अब हम आगे चल गए। इसके बाद हमें रास्ते में जो पागल बाबा का जो मंदिर है वो मिला। तो हमने एक छोटा सा जो दृश्य है वो आपके लिए ले लिया इसका। कहते हैं कि यहाँ पर आप जो लिख दोगे आप इनके पास, इनकी दीवार पर, वो आपकी जो मनोकामना है वो सच हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। तो आप कभी आए वृंदावन तो भैरव बाबा के पागल बाबा के मंदिर ज़रूर हैं। और ये माँ वैष्णो देवी का जो मंदिर है वो रास्ते में पड़ा। हम राधा कुंड के लिए निकल रहे हैं, तो ये हम वृंदावन होते हुए जा रहे हैं, तो ये रास्ते में जो मंदिर है वो पढ़ रहे हैं, जो भी मिल रहा है हम आपको दिखाते जा रहे हैं। और वैष्णो देवी जो माँ है उनकी बहुत मान्यता है, बहुत ज़्यादा मान्यता है। तो एक वैष्णो देवी आपकी श्रीनगर में है, तो एक वैष्णो देवी आपकी वृंदावन में है। दोस्तों, तो रास्ते में हम थक चुके थे, तो हमने सोचा कुछ और भी खा लिया जाए। तो रास्ते में एक छोटी सी दुकान मिली, बहुत अच्छी दुकान थी। आप अगर आप वृंदावन या उत्तर प्रदेश का जायका लेना चाहते हैं तो आप ऐसी दुकानों पर आप रुक सकते हैं। और यहाँ पे आपको जो रसगुल्ले हैं, जो छेना है, छेना बोलते हैं, गुजिया है, और उत्तर प्रदेश में जो पुए चलते हैं जो गुड़ के बनते हैं, आप यहाँ पर खा सकते हैं, उनका आनंद ले सकते हैं। और आपको जो एक अलग ही जो उत्तर प्रदेश का जो टेस्ट है वो आएगा। फाइनली हम अपनी जो राधा रानी के पास पहुँच गए, राधा कुंड। और जैसे ही हम यहाँ पहुँचते हैं, एक अलग एक अलग अनुभव होता है कि जैसे स्वयं जो राधा जी हैं, जो किशोरी जी हैं, उन्होंने आपको दर्शन दे दिए हों, वो आपके साथ हैं। और एक अनुभूति होती है, एक आनंद की अनुभूति होती है। और हम जैसे आए तो हमें पता लगा कि आज अघोई अष्टमी है, तो अघोई अष्टमी की यहाँ बहुत ज़्यादा मान्यता है। और मैं वैसे पहले भी आया हुआ हूँ, पर इस बार मैंने पहली बार नोटिस किया कि राधा कुंड के आसपास जितने भी शॉप्स हैं, जितने भी घर हैं, वो सब बंगालीज़ के हैं। मैं इस बात को नहीं जानता था पहले, पर मैं इस बार जब अघोई अष्टमी पे गया तो मैंने देखा कि वहाँ बंगालियों का तांता लगा हुआ है। और बंगाल से बहुत से लोग और श्रद्धालु हैं, इतनी इतनी बड़ी तादाद में आए हुए हैं अघोई अष्टमी पर। शायद ये कोई मान्यता होगी उनकी। और मुझे पहली बार पता लगा कि बंगालियों का पूरा यहाँ डेरा है। यहाँ आपको हर एक शॉप बंगालीज़ की मिलेगी, धर्मशालाएँ बंगालीज़ की मिलेगी। शायद इसको समझ पाना मुश्किल है कि शायद जो एक, जहाँ तक मैं समझ पाया, ये बंगालीज़ इसीलिए है कि शायद चैतन्य महाप्रभु जिनका जन्म बंगाल में हुआ था, जिन्हें कृष्ण जी का अवतार भी माना गया है। तो शायद उन्होंने ही यहाँ जो बंगालियों को बसाया हो और लेकर आए हो। तो जहाँ तक देखो आप बंगाली दिखेंगे, चाहे दुकानें हों, धर्मशालाएँ हों, कुछ भी हो, पर जो भी है भक्त हैं श्री कृष्ण के। और पर ये कुछ अलग भी है, क्योंकि जहाँ ब्रजवासियों की बात होती है कृष्ण और राधा जी के साथ, वहाँ बंगालीज़ भी हैं। तो बहुत ही एक अनुपम कुंड है राधा कुंड। आप आइए, आप यहाँ एक अच्छी एक एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी आप महसूस करेंगे, अपने अंदर अनुभव करेंगे, और आपकी जो भी टेंशन्स हैं वो दूर हो जाएंगी। साथ ही राधा कुंड के आसपास बहुत अच्छी जो मार्केट है वो लगती है, जो मोस्टली जो सेलर्स हैं, जो वेंडर्स हैं, वो बंगालीज़ हैं। और बहुत अच्छी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी, चाहे आपको सूट लेने हों, आपको पूजा का सामान जैसे तुलसी की माला है, या फिर चंदन है, या फिर कुछ और जैसी चीज़ें जो पूजा में यूज़ होते हैं, आप यहाँ से खरीद के लेके जा सकते हैं। और यहाँ पर जो वस्त्र हैं, जैसे आप जैसे लोकल जो ब्रजवासी जो पहनते हैं, जो बहुत सस्ते जो कपड़े यहाँ बहुत सस्ते मिलते हैं, आप यहाँ से लेकर जा सकते हैं। जो कपड़े आप अपने यहाँ से खरीदेंगे माइट भी बहुत महंगे हों, वही उससे भी अच्छी क्वालिटी की जो वस्त्र हैं, जो पोशाक हैं, वो आप यहाँ से खरीद सकते हैं, यहाँ की मार्केट से, राधा कुंड की मार्केट से। और मुझे अनुभव है, क्योंकि
मैंने बहुत सी बार ख़रीदा है और जो क्वालिटी है बहुत ही उत्तम, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की जो चीज़ें हैं वो यहाँ मिल जाएँगी। धर्मशाला आप देख सकते हैं, बंगाली धर्मशाला है, किसी ने बनवाई होगी। बंगाली मुझे नहीं आती है तो मैं पढ़ नहीं सकता इसको, पर जो मोस्टली जो चीज़ें हैं राधा कुंड के आसपास बंगालीज़ हैं। और आज अगोई अष्टमी है तो इतना क्राउड पहली बार मैंने यहाँ देखा है कि बंगालीज़ इतने सारे हैं। जगह-जगह उनके जो चीज़ें हैं, जो भजन कीर्तन है वो चल रहे हैं, आवाज़ें आ रही हैं। और ये आप यहाँ पर ले सकते हैं राधा कुंड में चलाने के लिए। यहाँ फूल हैं, इसमें दिया है, बाती है, आप जला सकते हैं दिया बाती। और राधा कुंड में जो अपनी जो श्रद्धा है आप उनको अर्पित कर सकते हैं। एक हिस्ट्री लिखी थी राधा कुंड की, मैं समझ नहीं पाया, पर शायद यहाँ पर किसी राक्षस का जो वध था, जो किया था राधा जी ने शायद, तो शायद इसीलिए यहाँ पर फाइनली हम घूम कर अपने रूम में आ गए। हमने एक रूम रेंट पे ले लिया। ये हमें 1200 के करीब का पड़ा है। शायद आज भीड़ बहुत ज़्यादा है, शायद इसलिए इतना महंगा पड़ा है। जनरली यहाँ पर 800 से 1000 रुपये के बीच में आपको रहने के लिए जो जगह है वो मिल जाएगी और आप धर्मशाला में रुक सकते हैं। तो फाइनली रात को हम आए निकलते हुए, तो हमने एक महाराज जी को देखा जो कि अपनी बांसुरी बजा रहे थे। तो हम थोड़े से मंत्रमुग्ध हो गए उनको सुन के, और थोड़ा सा उनके पास रुक गए। तो सच में जब हम उनको सुन रहे थे तो ऐसे लग रहा था कि स्वयं श्री कृष्ण जो हैं वो राधा जी के लिए अपनी जो बांसुरी है वो उनको बजाकर राधा जी को बुलाने की कोशिश कर रहे हो। बहुत बहुत मंत्रमुग्ध हो गए। ये जो महाराज जी हैं, ये राधा कुंड के पास ही एक कुसुम सरोवर है, उसके पास ही बैठते हैं, मेन रोड पर ही बैठते हैं कि ये बांसुरियाँ बेचते हैं। और बहुत ज्ञानी है, जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि स्वयं साक्षात श्री कृष्ण बोल रहे हों। एक पल को हम मुग्ध हो गए। दोस्तों, सुबह होते ही हम निकल पड़े अपनी गोवर्धन महाराज जी की परिक्रमा में। जो पहली परिक्रमा जो है वो बड़ी परिक्रमा के नाम से जानी जाती है, जो कि दान घाट से शुरू होती है। और ये लगभग 12 किलोमीटर की परिक्रमा होती है। तो यहाँ से हमने शुरुआत कर दी और सुबह ही हम निकल पड़े। तो सुबह का जो वातावरण होता है बहुत ही शांत होता है, बहुत ही आनंदमय, बहुत ही एक आप बोलते हैं शांति होती है, जो आप महसूस कर सकते हैं, जो आप अनुभव कर सकते हैं। और एक तरह से जो माहौल है, जो आप देख सकते हैं पूरा का पूरा भक्तिमय, राधा जी के नाम से डूबा हुआ। और हर जगह आपको बस एक ही नाम मिलेगा, राधे 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 राधे। उन्हीं की हर कण कण में, हर रज रज में, हर जगह बस सिर्फ यहाँ राधा जी हैं और सिर्फ राधा जी। और आपको जब भी लगता है कि आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, आप अच्छा अनुभव नहीं कर रहे हैं, चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, आप थक चुके हैं और ज़्यादा आप सहन नहीं कर सकते हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, आप सब भूल जाइए। बस आप इस ब्रिज की मिट्टी में आ जाइए जहाँ राधा जी कण कण में बसती हैं, जहाँ आपको जगह जगह जो गाय हैं घूमते हुए मिल जाएंगी, जिन्हें आप देखते जिनको लगेगा कि वो साक्षात माँ का रूप है, जो आपके साथ साथ चल रही हैं।
बहुत ई-रिक्शास वगैरह यहाँ शुरू हो चुके हैं कि बहुत से लोग हुए हैं जो पैदल जो परिक्रमा नहीं कर पाते हैं, तो वो ई-रिक्शा में जो अपनी परिक्रमा है उसको पूरा कर सकते हैं। और जगह-जगह हम चलते जा रहे हैं और जगह-जगह जो परिक्रमा मार्ग है उस पर जगह-जगह जो धर्मशालाएँ हैं, जो फार्म हाउसेज़ हैं वो बनते जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि हर पूरा जो वातावरण है सिर्फ़ राधा, राधा के नाम से गूँजता है यहाँ। कोई कहानियाँ तो नहीं सुनाऊँगा मैं क्योंकि आप सभी को पता है गोवर्धन महाराज की मान्यता क्यों है वो किस लिए है वो। तो बस मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि बस यहाँ आके खो जाइए, जो हुआ सो हुआ। बस अपने आप को आप राधा जी को समर्पित कर दीजिए और यहाँ आके बस खो जाइए। आपको कुछ सोचना नहीं है क्या हुआ, क्यों हुआ? आपको जो एक जो अनुभूति है कि कोई आपके साथ है, कोई हमेशा आप आपके आपके साथ है, राधा जी के होने की अनुभूति आपको मिल जाएगी। और मैं हमेशा जब भी आया हूँ मेरा यहाँ एक अनुभव रहा है कि कभी भी मुझे यहाँ कुछ ना कुछ जो राधा जी हैं, जो किशोरी जी उन्होंने मुझे खिला के भेजा है। हर बार मुझे यहाँ कुछ ना कुछ खाने को लास्ट में मिल जाता है। मुझे पता नहीं कि शायद वो खुद ही मतलब वो खुद ही आती हैं ये कराने कि कोई उनका भक्त जो आया है वो भूखा ना जाए यहाँ से, कुछ उसको मिल जाए। तो कभी ना कभी कहीं न कहीं आपको यहाँ भंडारा होता हुआ कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो आप आपको उनका प्रसाद है, उनका आशीर्वाद है। जहाँ भी आपको मिले आप उसको ग्रहण कर लीजिए। और लोगों की देखिए कितनी मान्यता है यहाँ पर कि इतनी इतनी कड़ी परिक्रमा कर रहे हैं लेट कर कुछ-कुछ लोग तो बहुत सारे पत्थरों के साथ ये परिक्रमा पूरी करते हैं जिससे पूरी होने में वर्षों का समय लगता है। कई-कई बार होता है कि व्यक्ति अपने जीवन काल में वो परिक्रमा नहीं कर पाता है। तो जिसकी ऐसी श्रद्धा है पर जैसा कि हम सब जानते हैं कि श्री कृष्ण ने खुद कहा है कि ज़रूरी नहीं है कि भक्त अपने आप को कष्ट देकर उनकी भक्ति करे। आप निस्वार्थ अच्छे भाव के साथ भी आप उनकी जो भक्ति है वो कर सकते हैं। वो भी उतनी ही शक्तिशाली है जितनी कि आप अपनी शरीर को कष्ट देकर कर रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं कि इतना कष्ट दिया जाए। आप बिना स्वार्थ के प्रेम से भी जो प्रभु को पा सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही जो आप जब परिक्रमा मार्ग में जाएँगे तो आपको ऐसे ही जो दृश्य हैं वो नज़र आएँगे। लोग बहुत दूर से यहाँ आते हैं अपनी जो मनोकामनाएँ माँगते हैं गोवर्धन महाराज जी से। तो दोस्तों ये जो भूमि है वो गोवर्धन महाराज की है पर यहाँ जो नाम है, जो राज चलता है वो श्री राधा का ही चलता है, राधे का ही चलता है। हर एक भक्त के मुँह पे सिर्फ़ एक ही नाम होगा, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे। दोस्तों आइए ज़रूर यहाँ पर, ब्रिज की मिट्टी है, पावन मिट्टी है। अभी गाँव में पर धीरे-धीरे करके जो ये बड़े-बड़े लोग हैं ये ज़मीनें खरीद के ये फार्म हाउस बना रहे हैं, प्लॉटिंग कर रहे हैं जो कि आप देख चुके हैं कि वृंदावन का हश्र क्या हो चुका है। जगह-जगह बस वही रिहायशी इलाका बनता जा रहा है। जो प्राकृतिक चीज़ें हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं और शायद कुछ दिनों में यहाँ भी ऐसा हो जाए पर अभी ऐसा इस इतना नहीं हुआ है। तो आप आएँगे तो बिल्कुल एक जो गाँव का जो अनुभव है, जो छटा है, जो चीज़ें हैं वो आप महसूस कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो मार्ग है परिक्रमा मार्ग ये राजस्थान से होते हुए निकलता है यानी कि एक जो इसका हिस्सा है वो भरतपुर का जो बॉर्डर है उसको टच करते हुए वो राजस्थान की सीमा में ही आता है, उसको टच करते हुए निकलता है। तो आप जब परिक्रमा मार्ग पे निकल पड़ते हैं तो एक तरह से आप राजस्थान को भी छू कर आते हैं और आप देख सकते हैं कि जो अधिक से अधिक जो राजस्थान के लोग हैं वो यहाँ आते हैं और जैसे रास्ते में हम आते हैं देखिए लोग मयूर हमें दिख गए हैं। देखिए कितने सुंदर हैं ये मादा हैं, ये मोरनी है। और देखिए कितना कितना अच्छा दृश्य है ये सुबह-सुबह का दृश्य है ये बहुत सुबह आप आइए आपको ऐसे दृश्य इस मार्ग पर दिख जाएँगे और सच में ऐसा लगता है कि सच में कितना कितना सुंदर पक्षी है, कितना जैसे स्वयं जो श्री कृष्ण और राधा हैं वो मोर-मोरनी बन के यहाँ पर भ्रमण कर रहे हैं, हमें देख रहे हैं। सच में एक अलग ही एक एक अलग ही जो अनुभूति होती है ऐसे दृश्यों को देखकर। हाँ, हाँ, और यही देखिए है। दोस्तों भक्त जो हैं बिना हाँ,
रुके नंगे पाँव बस चले जा रहे हैं राधे राधे करते हुए। और यहाँ से हम आगे जो देखिए मंदिर जो है जगह जगह आपको मिल जाएंगे। मैं बहुत बार आया हूँ पर मुझे नहीं याद है, जब भी आता हूँ ऐसा लगता है कि एक नया मंदिर मैंने देख लिया हो यहाँ पर। और स्वयं ऐसा लगता है कि श्री गणेश जी और हनुमान जी स्वयं साक्षात दर्शन दे रहे हों अपने। और अंदर बहुत से भगवान हैं शायद। प्राचीन मंदिर गोवर्धन महाराज जी का मंदिर है ये। अंदर गोवर्धन जो महाराज हैं वो स्वयं विराजमान है। और देखिए लोग श्रद्धालु लोग कितनी कितनी श्रद्धा के साथ आते हैं दोस्तों। और ये कुछ ये जो भवन है ये बनाए गए हैं। और हम ये पूंछरी का लोटा पे पहुंच गए। ये पूंछरी का लोटा जो श्री कृष्ण के परम मित्र थे। तो जब श्री कृष्ण गए तो उन्होंने कहा कि कब आओगे, तो वो तब से ही श्री कृष्ण का जो यहाँ पर जो वेट है वो कर रहे हैं। और दोस्तों बंदर यहाँ के अलग ही हैं, वृंदावन जैसे नहीं है जो आपका फ़ोन छीन के भाग जाए, जैसे कि भाई साहब बता रहे थे। और इतनी अच्छी जो बिल्डिंग्स हैं जो बनी हुई हैं पूंछरी के लोटा के पास, ये बहुत अच्छी इतनी अच्छी बिल्डिंग पर कोई शायद देख रेख करने वाला यहाँ कोई नहीं है। तुलसी जी लगी हुई हैं पर हमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिखा जो जो इसका मेंटर हो। अगर कुछ ये बहुत पुरानी बिल्डिंग और बहुत अच्छे तरीके से बनी हुई है। हमने इसको देखा और बहुत अच्छी तरीके से किसी ने इसको बनाया हुआ है। ज़रूरत है कि इसको इसको संभाल रखने की, क्योंकि आसपास बहुत कंस्ट्रक्शन हो रही है तो शायद उसकी वजह से ये भी कहीं विलुप्त ना हो जाए। और धीरे धीरे हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये राजस्थान की जो सीमा है परिक्रमा मार्ग पर लगती है। और गाय माता स्वयं दर्शन दे रही हैं अपनी माँ का स्वरूप में हमें। और लोग कभी कभी होता है कि लोग चलते चलते थक जाते हैं तो थोड़ा सा बैठकर आराम भी कर लेते हैं। और बहुत से देखिए वृक्ष अलग ही हैं। मैं ऐसे वृक्ष सिर्फ यहीं देखता हूँ और शायद मैं कहीं देखता हूँ। बिल्कुल लेटे हुए बैठे हुए जैसे बिल्कुल झुक गए हों, जैसे सेवा भाव में झुक गए हों, आपका आपका अभिनंदन कर रहे हों, ऐसे वृक्ष आपको दिख जाएंगे यहाँ पर। एक अलग ही वातावरण है बिल्कुल। बोलते हैं उसको शांति में, बिल्कुल शांति से भरा हुआ। बिल्कुल जिसको बोलते हैं कि राधा रानी स्वयं आपके साथ हैं, आपको दर्शन दे रही हैं। आप चलते जा रहे हो और आपको थकने नहीं दे रही हैं। और परिक्रमा मार्ग पर ही हमें एक कुंड मिला कि बहुत अच्छा बना हुआ है। और इसको पवित्र हरजी कुंड के नाम से जाना जाता है। और कुंड के अंदर 25 सीढ़ियाँ हैं और इसमें पानी भरा रहता है। आप जब आप परिक्रमा मार्ग पर जाएंगे तो इस कुंड में आप आराम से बैठकर जो माता रानी जो किशोरी जी हैं उनका स्मरण कर सकते हैं, उनको याद कर सकते हैं। और उनकी जो कृपा दृष्टि है वो आप पर हमेशा जो बनी रहती है। और इस कुंड के बाद हम निकल पड़े अपने अगले इस यात्रा के पड़ाव में। और रास्ते में दोस्तों एक कचौड़ी की दुकान मिलती है। ऐसी कचौड़ी जैसे हम आप मथुरा में जाएंगे, वृंदावन में जाएंगे तो ऐसी कचौड़ी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें जो कचौड़ी में जो दाल है वो कच्ची होती है। और जब आप खाएंगे तो अलग ही जो इसका स्वाद है। बाकी आप नॉर्मल कचौड़ियाँ खाएंगे आप पूरे परिक्रमा मार्ग में या फिर कहीं भी, तो उसमें वो टेस्ट नहीं आएगा। तो आप ये जब परिक्रमा समाप्त होने वाली होती है उसके पहले ये दुकान है, आप यहाँ टेस्ट कर सकते हैं। और बहुत सारी यहाँ धर्मशालाएं हैं, बड़ी बड़ी धर्मशालाएं बनी हुई हैं। तो दोस्तों यहाँ से आप चाहे हमारी तो रुक परिक्रमा सकते हैं, खत्म ठहर होने में सकते सिर्फ हैं 1 किलोमीटर बचा है। आप बहुत ही देख कम सकते हैं शुल्क कि में। मथुरा यहाँ से 22 और यहाँ से किलोमीटर है। हमारी तो चलिए हम आगे जो बड़ी परिक्रमा थी परिक्रमा वो हो ख़त्म चुकी है और होने छोटी के परिक्रमा यहाँ से ख़त्म शुरू हो हो रही चुकी है। है। और चलिए यहाँ से आपको ले हमारी जो चलते हैं। छोटी परिक्रमा है जिसे राधा जी की परिक्रमा भी कहते हैं वो शुरू हो रही है। और यहाँ से हम अपनी जो छोटी परिक्रमा की ओर आगे बढ़ चले। दोस्तों
ऐसा लगता है दोस्तों यहाँ कि पे छोटी परिक्रमा सभी पूरी लोग हो चुकी है आपका हमारी। अभिनंदन कर रहे हैं, चाहे गाय हों, चाहे वहाँ के बहुत सारी ब्रजवासी हों। दुकानें मिल जाएगी जहाँ और से दुकानों में आप प्रसाद यहाँ पर और खरीदारी कर ज़रूरी सकते चीज़ें हैं। ले बहुत सकते अच्छी हैं। आप चीज़ें अपने अच्छे पसंद के अनुसार अच्छी शॉपिंग भी कर क्वालिटी की सकते हैं। चीज़ें खाने हैं पानी जो मिल की चीज़ें जाती हैं मिल रही आपको है यहाँ यहाँ पर। पे। आप यहाँ से शॉपिंग कर लेके जा सकते हैं। और जगह-जगह पुरानी इमारतें आपको दिख जाएँगी जो जो अपनी दास्तान स्वयं कह रही हों कि कहाँ से देखो चले किसी जाएँ? ज़माने में क्या उनकी भव्यता होगी। चलिए। और यहाँ पर तुलसी की माला आप खरीद के लेके जा सकते हैं अपने घर। और ये जगह-जगह आपको जो ई-रिक्शाज़ हैं मिल जाते हैं, प्याऊ लगे हुए हैं। आपको पानी पीना है, आप प्याऊ से अपना जो पानी है वो पी सकते हैं। आप चाय की जगह-जगह स्टॉल्स आपको मिल जाएँगे। आप एक बार दोस्तों फाइनली हम छोटी परिक्रमा पर अपने जो राधा कुंड की ओर चल रहे थे। और ये जो परिक्रमा का जो आधा जो मार्ग है वो राधा कुंड पर समाप्त होता है। राधा जी का कुंड है वो। और जो मार्ग है दोस्तों बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है। आप साइड में जो पथिकों के लिए जो चलने का जो मार्ग है वो है। और ये सड़क पर हनुमान जी हैं। आपको जो वाहन है वो चलते हुए दिख जाएँगे। साथ ही हमने एक बहुत ही एक खेत देखा जिसमें जो सिंघाड़े जो होते हैं उनकी खेती हो रही थी पानी में जो डुबाए हुए थे, बहुत सुंदर लग रहे थे। अ, हम खाते हैं पर कैसे लगते हैं, कैसे किसान उनको लगाते हैं। और राधा दोस्तों ये कुंड से उद्धव पहले कुंड ही है दोस्तों ये और उद्धव कुंड पड़ता है। उद्धव जी और बहुत राधा ही जी में सुंदर बहुत कुंड गहरा है ये। संबंध है। उद्धव जी के बारे में सब जानते हैं कैसे राधा जी ने उन्हें जो प्रेम का जो ज्ञान है वो दिया। कहीं वो अपने जो घमंड में थे कि वो बहुत ज्ञानी है, पर राधा जी ने कैसे उनका घमंड तोड़ा, वो स्वयं बाद में राधा जी के भक्त हुए। उद्धव कुंड बहुत ही सुंदर कुंड है दोस्तों। फाइनली हम राधा कुंड की ओर निकल पड़ते हैं वहाँ से थोड़ी देर रुक कर। और देखिए दोस्तों मार्ग में ऐसी-ऐसी दुकानें हैं, ऐसा-ऐसा लगता है कि लोग जो है सब कुछ छोड़कर बस यहाँ आ गए हैं, यहाँ बस गए हैं और बस यहीं के हो गए हैं। बहुत सी बार ये देखा गया है कि बहुत से ऑफ़िसर्स, बहुत से बिज़नेसमैन जो अपने जो अंतिम जो काल है उसमें आके यहीं ठहर गए, यहीं बस गए। राधा जी के चरणों में उनका नाम जपते हुए आपको हुँ? जगह-जगह मिल जाएँगे लोग बैठे हुए राधा जी की भक्ति में डूबे हुए दोस्तों। तो यहाँ से जो चीज़ें हैं आप देख सकते हैं हम राधा कुंड की तरफ बढ़ रहे थे धीरे-धीरे। और ज़िंदगी हो जाएगी तो आप यहाँ पर रास्ते कुछ में नहीं जो जी रहे हैं तुम देसी भाव हमें में। जो मतलब रुकिए। लोग मिल रहे थे ऐसा लग रहा था कि वो खड़े हुए हैं हमारे अभिनंदन के लिए हमा तो एक बार फिर से हम जो राधा जी हैं उनके पास फिर से पहुँच गए राधा कुंड। और यहाँ का जो माहौल है, जो यहाँ का जो वातावरण है बिल्कुल राधामय, बस सिर्फ़ राधा राधा। जब भी आपको लगता है कि जीवन में आप अ अ, खो से रहे हैं, जीवन का कोई आपको लक्ष्य नहीं मिल रहा है, आप यहाँ आ जाइए, बस अपने आप को राधा जी को समर्पित कर दीजिए और उनकी भक्ति में डूब जाइए। दोस्तों यहीं से हमारी जो यात्रा है वो समाप्त होती है और हम समाप्त हो रही अपने है जैसा आखिरी कि आप पड़ाव देख जो सकते हैं। हमारी जो छोटी परिक्रमा है वही अब हम समाप्त होती है। वापस यहाँ से अपने हम घर जा घर रहे चले हैं। जाएँगे और हम आशा करते हैं कि राधा जी हमें पुनः फिर से बुलाएँगी और हम फिर से बिना सोचे दौड़े यहाँ चले आएँगे दोस्तों। यही से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आगे के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए चीज़ों को जानने के लिए। धन्यवाद।